नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। आइए अभी आप लोग को क्लास 12th के जेनेटिक्स चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी आप क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन, इस पॉइंट पर अभी कुछ चर्चा करते हैं। आइए, क्या कहते हैं? चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे? कहते हैं जब क्रोमोसोम की आंतरिक संरचना में क्या हो जाए जी? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम की संरचना में जब परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। तो आइए, क्या कहते हैं कि इन परिवर्तनों को और दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो हाँ, जानते हैं। किस नाम से? तो इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल विपथन कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्रोमोसोमल विपथन कह देते हैं। अब यह सामान्यतः क्या होगा? क्रोमोसोम के टूटने और गलत तरीके से जुड़ने के कारण होगा। ये जो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? या तो क्रोमोसोम टूटेगा, क्या होगा? या तो क्रोमोसोम टूटेगा या कोई क्रोमोसोम गलत जगह जाकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि क्रोमोसोम की संख्या संरचना में परिवर्तन के प्रकार ये कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, पहला क्या है? डिफिशियंसी। क्या है? डिफिशियंसी। ठीक है, दूसरा क्या है? विलोपन या डिलीशन। विलोपन या डिलीशन। दूसरा क्या? तीसरा क्या है? दोगुणित या डुप्लीकेशन। दोगुणित या डुप्लीकेशन। चौथा क्या है? प्रतिलोमन या इन्वर्सन। ठीक है, पांचवा क्या है? स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। क्या है? स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं एक एक करके क्या होता है। पहला का परिभाषा क्या होता है? इसमें क्या होते हैं कि डिफिशियंसी में इसमें क्रोमोसोम के किनारे वाले खंड का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? अभाव। ठीक है, क्या हो जाते हैं? अभाव हो जाता है। मतलब ये क्रोमोसोम जिस पे बेस पेयर पर रहता है, जिस पर जो है क्या होते हैं? जीन व्यवस्थित होते हैं, या तो कोई किनारे वाले खंड का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? विलोपन या डिलीशन। विलोपन या डिलीशन। इसमें क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम के बीच का खंड अभाव हो जाएगा। बीच के खंड का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब क्रोमोसोम का कोई टूट कर नष्ट होगा, मतलब कोई क्रोमोसोम टूट करके क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाए। जब कोई क्रोमोसोम टूट करके नष्ट हो जाए, उदाहरण में लिए हैं कि एक बेस पेयर है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का क्या है? एक बेस पेयर है। इस पर जो जीन व्यवस्थित है, इस पर क्या है? जीन व्यवस्थित है। जीन किस रूप में व्यवस्थित है? तो ए बी सी डी ई के रूप में व्यवस्थित है। अब दूसरे तरफ जो इसमें जो टूट करके हट गया है, ठीक है, टूट करके हट गया है, तो क्या हट गया है? देख लीजिए, ए बी और सी यहां पर नहीं है। सी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? डिलीट हो गया। डिलीशन करने का मतलब क्या? डिलीट हो गया। टूट करके क्या हो गया है? हट गया है। अब फिर यहां पर डी है और ई बचा हुआ है। तो कहने का मतलब यहां से क्या हटा? तो सी हट गया। क्या हट गया? सी हट गया। अब इस सी जो हटा, मतलब कोई क्रोमोसोम की जो यहां पर हानि हुई, तो इससे क्या कोई रोग भी होगा? कोई बदलाव भी होगा? तो हाँ, होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, यहां पर देखिए प्रभाव, जीन्स की हानि होगी। क्या होगा? जीन्स की हानि होगी। ठीक है, इस हानि की वजह से गंभीर आनुवांशिक विकार, मतलब रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, गंभीर आनुवांशिक विकार होने की संभावना रहता है। एक उदाहरण आप लोग ले लीजिए। कौन सा? मतलब ये आनुवांशिक विकार के रूप में है। क्या है जी? क्रीडो सा सिंड्रोम। ठीक है, क्रीडो सा सिंड्रोम है। यह क्या है? तो यह एक आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक रोग है, जो कि क्या होते हैं? क्रोमोसोम 5p, मतलब ये जो है ना 5p क्रोमोसोम का एक भाग है। ये छोटे भाग है। ठीक है, जो कि क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। क्या होते हैं? डिलीशन हो जाता है, मतलब विलोपन हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलोपित हो जाते हैं। ये कारण होता है। ठीक है, आप फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंच भाषा में इसको क्रीडो सा। इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो है ना बिल्ली जैसे रोने की आवाज निकालेगा। जब नवजात शिशु जन्म लेगा या
कुछ दिन का हो जाएगा, जब उस रोएगा बच्चा तो कैसे आवाज निकलेगा, जैसे बिल्ली का बच्चा मियाँ मियाँ करता है ना, उसी तरह से इसकी आवाज निकलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मानसिक विकास में कमी आ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मानसिक विकास में कमी आ जाएगा। उसके बाद ये बच्चा का जो सिर होगा वह कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसका सिर विकसित नहीं हो रहा है। ठीक है, चेहरे की असमान बनावट, जैसे कि चौड़ी आंखें, आंख क्या हो जाएगा, आंख की आकृति चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जबड़ा जो है, जबड़ा क्या हो जाएगा, छोटा होगा, जबड़ा क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद विकास में देरी, मतलब बच्चे में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, जो शारीरिक विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं होगा। ठीक है, वह विकास नहीं होगा। यही सब इसका जो है कारण है, मतलब एक क्रोमोसोम की हानि हुआ तो इतने सारे लक्षण शरीर में आना शुरू हो जाते। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप जो है 3, 4 और 5 मतलब द्विगुणित, प्रतिलोम और स्थानांतरण, इन तीनों को पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।